हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया था कि उसके जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और जीरोस कितने होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है। तो अब आज सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि मतलब जीरो, अगर कोई ज्योमेट्रिकल ग्राफ अगर हमको दे रखा है तो ग्राफ में जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो ग्राफ में जीरोस फाइंड करते कैसे हैं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज। तो सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक ये ग्राफ बना हुआ है, देखो अगर ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसको क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये वाई ओ वाई डैश जो होता है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही होती हैं, इस पॉइंट को ही क्या बोला जाता है, ओरिजिन बोला जाता है। यहां तक समझ में आ गया। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है। तो एक ग्राफ देखो बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है कर्व करके। देखो अब ये चेक करो कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता है उसके नंबर ऑफ जीरोस भी सेम उतने ही होते हैं। देखो अगर ये नंबर ऑफ जीरोस इसके पूछे तो इसके कितने बताएंगे आप, नंबर ऑफ जीरोस बोलेंगे 4। सेकंड ग्राफ अगर आपका देखो दूसरा बना हुआ है, देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को देखो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है। अब इस ग्राफ को चेक कर लो, देखो थर्ड ग्राफ है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर में देखो ध्यान से, अगर हमारे पास ऐसा बना हुआ है ग्राफ और देखो एक ये लाइन बना दी हमने और लाइन का क्या नाम है, y इज इक्वल टू 4। तो देखो ध्यान से, ये लाइन y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे कट कर रही है, ये x एक्सिस को कहीं भी एक भी पॉइंट पे कट कर रही है, नहीं कट कर रही है ना। और अगर ये लाइन x एक्सिस को एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रही है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 0। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अगर हमारा फोर्थ पार्ट है तो 4 नंबर में देखो, अब मैंने कहा ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, एक ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू 3। देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट, और अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। यहां तक ये 4 एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए। उसके बाद ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर आपसे पूछता है ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पूछता है कैसा बनेगा तो आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक इन नेचर होता है। पैराबोलिक क्या मतलब, अगर कोई होगा तो या तो ऊपर की तरफ ओपन बनेगा या तो नीचे की तरफ ऐसे ओपन बनेगा। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगर हमारे पास y में 1 पावर थी, x में अगर 2 पावर थी, तो अगर ये ग्राफ बनेगा तो ये हमारा अपवर्ड बनेगा ऊपर की तरफ। कब, जब a की वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो ग्रेटर देन 0 यहां तक समझ में आ गया, तब ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर की तरफ ओपन बनेगा। बट अगर यहाँ पर a की वैल्यू माइनस में होती तो ये ग्राफ डाउनवर्ड ओपन बनता। समझ में आया, ऐसे नीचे बनता। अगर a लेस देन 0 होता तो ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड बन जाता। और अब अगर पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास ये, और इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करता है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस देखो, x की जितनी पावर है 2 है तो ये 2 हो जाएगा, बिकॉज चेक कर लो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे ग्राफ ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इस एक्सिस का नाम लिख दो x एक्सिस और इस एक्सिस का नाम लिख दो y एक्सिस। ग्राफ चेक कर लो, 1 पॉइंट ये हो गया और 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहां तक समझ में आया आपको, नहीं आया, इतना आ गया। उसके बाद में ध्यान दो, अगला अगर a लेस देन 0 था, उस केस में भी सेम इतने ही जीरोस होंगे। देखो 1 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इतना ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में हम देखते हैं, अगर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा तब के केस में। तो देखो अब हमारा कौन सा टॉपिक बचा इसमें, कि अगर ग्राफ जो होता है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करता है तब कितने जीरोस होंगे उसके। देखो ध्यान से, ये ऐसे बनाइए और ध्यान दो, अगर ये इस टाइप से ऐसे बनता है, ऐसे बन गया, तो अगर इसके नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा, ये एक्स एक्सिस बना लो और ये वाई एक्सिस बना लो।
ठीक है। अब अगर इस केस में इसके पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, तो देखो ये ग्राफ जो है ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को सिर्फ वन पॉइंट पे ही तो टच कर रहा है, और वन पॉइंट पे टच करने का मतलब वन पॉइंट पे ही सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो अगर ऐसे बनाया और ये ग्राफ ऐसे बना दिया, अब अगर इसके नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा तो कितने होंगे। अब इसके नंबर ऑफ जीरोस देखो, ये ग्राफ तो एक्स एक्सिस को कहीं पर कट ही नहीं कर रहा है ना टच कर रहा है, वाई वाई डैश। देखो अब अगर ये कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम इसको, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि जब ग्राफ कट ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो जब कट नहीं कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक। अब एक और देखो इधर, अगर ये ग्राफ ऐसे पास कर जाता है, अब इस केस में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितने हो जाएंगे इस केस में, ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी हमारे पास, और ये ग्राफ बोलो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट कर रहा है, और जब नहीं कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझ में आया? अब एक ग्राफ देखते हैं जिसमें टच भी कर रहा हो और कट भी कर रहा हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे बना देता हूं ग्राफ, ऐसे अगर बना दिया तो अब बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखो काउंट करो, वन टू थ्री फोर, चार पॉइंट पे होगा, एक पॉइंट पे टच करता है, जिस पॉइंट पे टच करता है वहां पर एक नंबर ऑफ जीरो, और बाकी वन टू थ्री तीन पॉइंट पे और कट कर रहा था, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू फोर। तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो अब हम लोग चलते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ग्राफ दे रखे हैं और उनके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि कितने होंगे। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 2.1। तो 2 एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास है, ये ग्राफ बना हुआ है और इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये ऊपर से लाइन जा रही है, तो एक्स एक्सिस को अगर एक भी पॉइंट पे देखो ये नहीं कट कर रही है, और अगर एक भी पॉइंट पे नहीं कट कर रही है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, लेकिन इसने तो एक्स एक्सिस को यहाँ पर कहीं कट ही नहीं किया, इसने कहाँ कट किया है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है, और अगर सिर्फ वन पॉइंट पे कट किया है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू वन। तो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस वन। और अगर ये दे रखा है ग्राफ, देखो इसमें वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीन पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू थ्री, तीन हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? देखो फोर्थ वाला ग्राफ हमारा है, देखो ये ग्राफ बना हुआ है और ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वन और वन, टू पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू टू हो जाएंगे। इस ग्राफ को चेक करो, फिफ्थ नंबर पे देखो, वन पॉइंट पे, टू पॉइंट पे, थ्री पॉइंट पे, फोर पॉइंट पे, इस पॉइंट को भी मत काउंट कर लेना जो नीचे है। समझ में आया? सिर्फ एक्स एक्सिस को देखते हैं कि कितने पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है। तो वन टू थ्री फोर, चार पॉइंट पे हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे। समझ में आया? अगले ग्राफ में देखो, ये वन पॉइंट हो गया, टू पॉइंट हो गया, थ्री पॉइंट हो गया, तीन पॉइंट हो गए, तो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री। देखो एक ये पॉइंट पे टच कर रहा है, एक ये पॉइंट पे टच कर रहा है, तो दो जीरो ये हो गए, और एक यहाँ पे कट कर रहा है तो तीन हो गए, तो नंबर ऑफ जीरो इसके कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी करेंगे एक्सरसाइज सेकंड 2.2। थैंक यू।